नहीं राजीव, प्लीज अब नहीं, इस बार नहीं, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। क्यों नहीं सुषमा, देखो तुम मेरी मजबूरी समझो, मैंने वादा किया है। भाड़ में गया तुम्हारा वादा राजीव। ये कौन सा वादा है? तुमने मुझसे पूछ के ये वादा किया था? राजीव, तुम दुनिया के पहले ऐसे इंसान हो जिसे अपने ही बच्चे से तकलीफ है। तुम उसे दुनिया में आने से पहले ही मार रहे हो। एक बार हो गया, अब दोबारा किसी भी कीमत पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। सुषमा प्लीज मेरी बात को समझो। सीमा बार बार मुझे ताने दे रही है, जब से उसे पता चला है कि तुम माँ बनने वाली हो। राजीव, जब तुम्हें इतना ही डर था अपनी बहन से, अपनी माँ से, तो तुमने शादी ही क्यों की? शादी के बाद तो बच्चे होना आम बात है। जब तुम्हें तुम्हारा खुद का बच्चा नहीं चाहिए तो ये तो क्यों तुमने मुझसे शादी की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी माँ बहन के चक्कर में पूरी जिंदगी घुट घुट के मर जाऊंगी, बार बार दवाइयाँ खाते रहूं? नहीं राजीव, अब बस बहुत हो गया। अब मैं किसी भी कीमत पर कोई भी दवाई नहीं खाने वाली, नहीं मारने वाली मैं अपने बच्चे को, चाहे उसके लिए मुझे यह घर परिवार, यहाँ तक कि तुम्हें क्यों न छोड़ना पड़े। सुषमा पागल मत बनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं बिल्कुल अकेले हो जाऊंगा। तुम अकेले कहाँ हो राजीव? तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, उनकी जिम्मेदारियां हैं, और तुम उनके साथ रहो। नहीं सुषमा, प्लीज मेरी बात समझो। चीख पड़ी सुषमा, राजीव प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। अभी मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्लीज जाओ यहाँ से। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। कहते हुए राजीव को कमरे से बाहर निकाला और दरवाजा बंद करके रोने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राजीव को क्या हो गया है। ये ऐसे कैसे किसी के कहने पर वो अपने ही बच्चे को कोख में खत्म करना चाह रहा है? और यह कैसी उसकी माँ है जो अपने ही कुल का नाश करने पर तुली है? और कैसे उसकी बहन है जो अपने ही भाई का घर बसता हुआ नहीं देख सकती, उसके बच्चों को नहीं देख सकती? यह तो दुनिया में बहुत ही अजूबे वाली बात है जो यहाँ मेरे साथ हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो कोई भी मेरा बच्चा नहीं चाहता? राजीव ठहरे सीधे साधे माँ के भक्त, माँ की बातों पर कभी भी सवाल ही नहीं उठाता। राजीव को जितना उसकी माँ शांति देवी कहती उतना ही करता था। यहाँ तक कि ससुराल में बैठी राजीव की बहन सीमा भी अपना हुक्म राजीव पर चलाती थी, जबकि राजीव से 3 साल छोटी थी। फिर भी राजीव के शादी से पहले ही सीमा की शादी हो गई थी और उसके 5 साल के अंदर में 2 बच्चे भी हो गए थे। लेकिन इन 5 सालों में अभी तक राजीव की शादी नहीं हुई थी। जब अगल बगल वाले पड़ोसी गांव वाले सब राजीव की शादी के बारे में बार बार शांति देवी से पूछने लगे, तो शांति जी अभी 1 साल पहले जाकर राजीव की शादी की, ताकि लोगों का मुंह बंद हो सके। और इतनी मुश्किल से जब शादी हुई तो अब बच्चे नहीं चाहती। आखिर क्यों ऐसी, क्या ऐसी वजह है? कोई ना कोई बात तो जरूर थी जो बार बार सुषमा के दिमाग में घूमती रही। राजीव से पूछती तो राजीव कुछ भी ना बताता। शांति जी और सीमा से तो पूछ नहीं सकती थी। आखिर वो पता लगाए तो कैसे लगाए? एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब पाने के लिए सुषमा पागल हुई जा रही थी। आखिर उसके बच्चे की जिंदगी का सवाल था। आखिर क्यों शांति जी और सीमा नहीं चाहते थे कि राजीव कभी बाप बने, उसके बच्चे हों? 1-2 बार उसने जब राजीव से बात करने की कोशिश की तो राजीव साफ साफ मना कर दिया। देखो सुषमा, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ। असल में जब सीमा दूसरी बार माँ बनने वाली थी तो वह बार बार माँ को रो रो करके अबॉर्शन कराने के लिए कह रही थी। वह बार बार कह रही थी माँ उसका अबॉर्शन करवा दो। वह दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी क्योंकि उसका पति नौकरी छोड़कर घर पर बैठ गए थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे, इसलिए सीमा 2 बच्चों को पैदा ही नहीं करना चाहती थी। वह तो बाद में मैंने ही सीमा को बोल दिया था कि सीमा तुम चिंता क्यों करती हो, तू अपना बच्चा पैदा कर, मैं हूं ना, तेरा बड़ा भाई है ना तेरे पास। भैया अगर गलती से भी लड़की निकल गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। या नौकरी छोड़कर बैठ गए हैं, कमाने का नाम नहीं ले रहे हैं, मैं कैसे उसकी जिंदगी पार लगाऊंगी, कैसे करूंगी उसकी शादी? देख, अगर तुझे लगता है कि लड़की हो जाएगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर लड़की हो गई तो मैं उसे गोद ले लूंगा। चलो चलो भैया, रहने दो। कहने और करने में बहुत अंतर होता है। कल को आप, जब आपके बच्चे हो जाएंगे, सब भूल जाओगे आप। अभी तो आप मुझे बस यूं ही कह रहे हो ना ताकि मैं बेटी पैदा करके बैठ जाऊं। देख सीमा, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ, मैं अपने बच्चे को कभी नहीं पैदा करूंगा, और वह चाहे लड़का हो या लड़की हो। मैंने आज ही उसे गोद ले लिया। मेरा जो भी है सब उसी का रहेगा। अब तो तू शांत रह, अब तो तू उसकी जान मत ले। बहुत समझाने के बाद सीमा मान गई और दोबारा उसे सच में लड़की हो गई। जैसे ही लड़की हुई उसने तुरंत मुझे फोन करके कहा, भैया
मैंने मना किया था ना आपसे, जबरदस्ती यह बच्चा पैदा करवाई आप। अब आप ही संभालो, आज के बाद यह आपकी ज़िम्मेदारी है। अब से आप ही इसके माँ-बाप हो। आपने बोला था ना हाँ, मैंने बोला था, मुझे सब याद है, तो चिंता मत कर। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो ठीक था, लेकिन शादी के बाद सीमा के मन में डर बैठ गया। बस इस बात को लेकर के सीमा मुझे ताने देती है, इसलिए मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहता। सच में अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं उसके आगे सीमा के बच्चों को नहीं देख पाऊँगा। बस इतनी सी बात है, अगर तुम मुझे समझ लो तो मैं तुम्हारा साथ दे दूँ। नहीं, राजीव, मुझे किसी की भी कीमत पर नहीं समझना। यह कौन-सी बड़ी बात हो गई? ठीक है, तुम्हें पालना है तो तुम उनके बच्चों को भी पाल लो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने बच्चे ही ना पैदा करो। खर्च ही देखने हैं, तो तुम एक के नहीं दोनों के देख लो। लेकिन यह कौन-सी बेवकूफ़ी है कि तुम अपने ही बच्चे नहीं पैदा करोगे। बस इसी बात को लेकर रोज़ बहस होती आ रही है, जब से सुषमा माँ बनने वाली थी। जिस दिन से सबको पता चला कि सुषमा माँ बनने वाली है, उस दिन से लगभग रोज़ का ही हो गया था। राजीव के साथ-साथ शांति, जाने क्यों सुषमा को दवाई खिलाने के चक्कर में पड़ी रहती। राजीव का तो समझ में आता सुषमा को लेकर, लेकिन शांति का उसको कुछ समझ में नहीं आता। उन्हें क्या हो गया था? वह क्यों अपने पोते-पोतियों को नहीं देखना चाहती? राजीव की इस बात में सुषमा को कोई भी दम नहीं लगता था। उसे शक हो रहा था, ज़रूर कोई न कोई बात और है। इसकी छोटी-सी बात के लिए कोई इतने अपने पोते-पोतियों को क्यों मरवाना चाहेगा? अब सुषमा को पूरी जाननी थी। उसे पक्का विश्वास था कि बात कुछ और है, क्या है इसका पता लगाना है, और उसके लिए उसे सबसे ज़्यादा शांति जी के आसपास रहना पड़ेगा। सुषमा अपने बच्चे की खातिर एक बार फिर से खड़ी हुई और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम शांति जी के आसपास ही बिताने लगी। फिलहाल तो राजीव और सुषमा में बातचीत बंद थी। 2-3 दिन बाद एक दिन जब राजीव ऑफिस जा रहे थे, तो शांति जी ने कहा, बेटा राजीव, ज़रा फ़ोन से सीमा को फ़ोन लगाकर देना। 2-3 दिन से बात नहीं हो पाई है उससे, और मेरा रिचार्ज भी ख़त्म हो गया है। माँ, मैं लेट हो रहा हूँ, एक काम करता हूँ, मैं ऑफ़िस जाकर आपका फ़ोन रिचार्ज करवा देता हूँ। तब तक आप सुषमा के फ़ोन से बात कर लो। कहते हुए राजीव चले जाते हैं। शांति जी सीमा के पास जाकर कहती है, बहू, ज़रा सीमा को फ़ोन लगा कर देना। सुषमा ने फ़ोन लगाकर दे तो दिया। उसे लगा शांति जी यहीं बैठ के बातें करेंगी, लेकिन वह फ़ोन लेकर तुरंत अपने कमरे में चली गई और बड़े ही धीरे-धीरे सीमा से बातें करने लगी। इधर सुषमा को बेचैनी होने लगी। उसे माँ-बेटी की बातें सुननी थी, लेकिन कैसे? अब वो शांति जी के कमरे में भी तो नहीं जा सकती थी। अपना दिमाग दौड़ाने लगी। सुषमा आखिरकार उसके दिमाग में कुछ आता है और वो तुरंत ही शांति के कमरे में जाकर कहती है, माँ, 1 मिनट ज़रा फ़ोन दीजिएगा। लगता है मेरा नेट ऑन है। शांति जी ने जैसे ही फ़ोन दिया तो सुषमा नेट बंद करने के बहाने रिकॉर्डिंग ऑन करके शांति जी को फ़ोन देकर चली जाती है। शांति जी को स्मार्टफ़ोन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। ज़्यादातर वो बटन वाले फ़ोन ही यूज़ करती थी, इसलिए सुषमा की चालाकी वह समझ नहीं पाई और करीब 1 घंटे तक फ़ोन पे बातें करती रही। इधर सुषमा टीवी खोलकर बैठी थी। उसका टीवी में ज़रा भी मन नहीं लग रहा था, बस बार-बार माँ जी के कमरे की ओर देख रही थी। कब माँ जी बाहर निकलें और कब उनके हाथ में फ़ोन आए। थोड़ी देर बाद जैसे ही शांति जी बाहर आती हैं, सीमा फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली जाती है और रिकॉर्डिंग ऑन करके जैसे ही सुनती है, उसके होश उड़ जाते हैं। हैरान हो गई थी, सीमा फ़ोन पर शांति जी से क्या बातें कर रही थी। अरे बेटा, अब तुझे क्या ही बताऊँ, 3 दिन से राजीव उसी पीछे पड़ा है उसके, दवाई खा ले, लेकिन वह दवाई खाने को तैयार ही नहीं है। पिछली बार तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आया था, उसने दवाई खा ली थी, लेकिन इस बार लगता है उसे कुछ भनक पड़ गई है। यह क्या हो गया, बिल्कुल ही दवाई खाने को तैयार नहीं है। अब मुझे बार-बार बोलकर खराब नहीं बनना। भाई, गाँव की औरतें भी आती रहती हैं, सबसे बात करती है वह। अगर कहीं सबको बता दी मेरे बारे में तो फिर समाज में मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए मैं बार-बार राजीव से ही बोल कर रह रही हूँ। वह भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जाने नौटंकीबाज को क्या हो गया है, बिल्कुल ही दवा खाने को तैयार नहीं है। माँ, ऐसी कौन-सी बातें कर रही हो तुम? आप कैसे दवा नहीं खिला पा रही हैं? आप लोग ज़बरदस्ती करो उसे। अगर उसने दवाई नहीं खाई और धीरे-धीरे टाइम ऊपर होता गया, तो फिर अबॉर्शन भी नहीं होगा। फिर बच्चा करवा लेना, छोड़ देना सब कुछ, दे देना उसके नाम। अरे बेटा, कौन नाम करना चाहता है? अगर मुझे सब कुछ उसके नाम ही करना होता तो मैं इतने पापड़ क्यों बेलती? 1 साल से मैं उसको पाल-पोस कर बड़ा कर रही हूँ, इसी दिन के लिए।
सब कुछ उसके नाम करने के लिए, तू चिंता मत कर, फिलहाल मैं कुछ करती हूँ। माँ आपसे कुछ नहीं होगा, आप भैया को ही बोलिए, भाभी अगर ऐसे दवाई नहीं खा रही तो किसी चीज़ में मिलाकर खिला दीजिए, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा। हाँ, रुको मैं उसको बोलती हूँ, ऐसा ही करने के लिए। चल मैं बाद में बात करती हूँ। आज राजीव मेरा फ़ोन रिचार्ज करा देगा, फिर मैं कल तुमसे फ़ोन करके बताती हूँ। माँ बेटी की बातें सुनकर सुषमा पागल हो गई थी। पहेली तो सुलझाने की बजाय और भी उलझती ही जा रही थी। एक के बाद एक सवाल तैयार हो रहे थे और जवाब किसी एक का भी नहीं था। लेकिन इतना तो तय हो गया था कि अब सुषमा किसी के भी हाथ से इस घर में पानी भी नहीं पी सकती थी, क्योंकि अब उसे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं था। जैसे तैसे सुषमा अगले दिन का इंतजार करने लगी। शाम को जब राजीव घर आता है तो शांति राजीव को अपने हाथों से चाय बना कर देती है और राजीव से कहती है, बेटा इसमें दवाई डालकर सुषमा को पिला दो, और जब वह कड़वाहट के बारे में पूछेगी तो बता देना चाय पत्ती इस बार बदल कर लाई है, इसका स्वाद ही ऐसा है। राजीव जैसे ही चाय लेकर सुषमा के पास गया, सुषमा समझ जाती है। इससे पहले तो वो कभी भी शांति जी उसको चाय बनाकर नहीं दी। अगर उसने फोन पर सारी बातें नहीं सुनी होती तो शायद वह चाय पी जाती, लेकिन भगवान का शुक्र था उसने सारी बातें सुन ली थी और वह चाय उठाकर राजीव के सामने ही तुरंत फेंक देती है और चीखते हुए कहती है, राजीव तुम्हारी कोई भी चाल मेरे आगे नहीं चलेगी। मुझे पता है इस चाय में तुमने दवाई डाली है ना। निकल जाओ तुम मेरे कमरे से, तुम मेरी आंखों के सामने से भी मत आना। तुम जब भी आते हो मेरे बच्चे को मारने का प्लान करके ही आते हो। कहते हुए दोबारा फिर से वो अपने कमरे को बंद कर लेती है। वो जानबूझकर राजीव से दूर रहने लगती है, रात को भी कमरे में नहीं आने देती। इस अब इस घर में से किसी पर भी भरोसा नहीं रह गया था। अगले दिन भी राजीव के ऑफिस जाने के बाद सुषमा कमरे से बाहर निकलती है और सबसे पहले उसने शांति जी के फोन साइलेंट करके उसे छुपा देती है। उसे पता था कि राजीव के जाने के बाद शांति जी या तो बेटी को से बातें करेंगी या बेटी का फोन आएगा। अब वो अपना फोन लेकर टीवी पे देखने के बहाने हॉल में बैठ गई और बार बार नजरें फोन पर ही जा रही थी। अब उसे बेसब्री से इंतजार था सीमा के फोन का। हालांकि आधे घंटे बाद सीमा का फोन आता है। वह फोन शांति को दे देती है। माँ जी, दीदी का फोन आ रहा है। तुम्हारे पर आ रहा है? वह मैं अपना फोन कब से ढूंढ रही हूँ, मेरा फोन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तब तक आप मेरे फोन से बात करिए, मैं आपका फोन ढूंढ के लाती हूँ। कहते हुए दोबारा से रिकॉर्डिंग ऑन करके चली जाती है। फोन ढूंढने के बहाने शांति जी फिर से अपने कमरे में जाकर करीब 1 घंटे तक सीमा से बातें करती है और सुषमा बाहर आकर टीवी देखने के बहाने बैठ जाती है। शांति जी के निकलने का इंतजार करने लगी। आखिर उसे आज की भी बातें तो सुननी थी। उसे जानना था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। आज बात कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई थी। जैसे जैसे बातें लंबी होती गईं वैसे वैसे सुषमा के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। आखिर शांति जी बाहर निकली और सुषमा से कहती हैं, बहू मेरा फ़ोन मिला क्या? हाँ माँ जी, आपका फ़ोन सोफे के नीचे गिरा था, इसलिए इसका कोई बटन दब गया था जिससे फ़ोन साइलेंट हो गया था। अब मैंने सही कर दिया है। कहते हुए उसने शांति जी को फ़ोन पकड़ा दिया और अपना फ़ोन लेकर भागती हुई कमरे में गई। इस बार उसने जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑन करी, सामने से सीमा अपनी माँ पर गुस्सा हो रही थी। माँ क्या कर रही हो? बिल्कुल ही अकल नहीं है, ऐसे कैसे बेचारी बनी पड़ी हो? वो 4 दिन की आई हुई आप दोनों पर भारी पड़ जा रही है। आप लोगों से एक लड़की नहीं संभाली जा रही, एक दवाई नहीं पिला पा रहे हो आप लोग। अगर ऐसा ही रहेगा तो इस बार अगर भैया का बच्चा हो ही जाएगा और सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे। अरे बेटा तू चिंता क्यों करती है? अभी टाइम है, तीसरे महीने में भी हो सकता है। अभी 3 महीना पूरा नहीं हुआ है, तू चिंता मत कर। मैं करती हूँ ना कुछ, और ऐसे कैसे सारा मैं उसके नाम से कर दूंगी बर्बाद? ऐसे कैसे कर दूंगी मैं बेटा? मैं डायरेक्ट तो सब कुछ तुम्हारे नाम कर नहीं सकती ना, इसलिए मुझे दुनिया को दिखाने के चक्कर में उसे अपना बेटा मानना पड़ा है। नहीं तो ऐसे कौन सौतन के बच्चे को अपना बच्चा समझ के पालेगा? अरे मैं तो बस दिखाने के लिए उससे प्यार करती हूँ, उसे बेटा बनाई हूँ। अरे मैं तो उसकी शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह गांव के लोग समाज चैन से जीने नहीं दे रहे थे। इतना पीछे पड़ गए थे कि मुझे मजबूरी में उसकी शादी करनी पड़ी। शादी हो गई ठीक है, लेकिन अब बच्चा तो नहीं पैदा करने दूंगी। इस बार बस यह बच्चा गिर जाए, उसके बाद मैं खुद राजीव को बहकाकर बिना सुषमा को बताए उसका नसबंदी करवा दूंगी। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर देखती हूँ सुषमा कितना उछल कूद करती है। फिर मजबूरी में उसे तुम्हारे बच्चे को गोद लेना ही पड़ेगा।
और जब एक बार तुम्हारा बच्चा उसके गोद में ले लिया तो फिर सारी जायदाद तो तुम्हारी ही होगी ना बेटा। यह सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। देख लो माँ, ऐसा ना हो सब कुछ हाथ से निकल जाए। अरे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, मैंने सोच लिया है। फिलहाल तुम फोन रखो, मैं बाद में फोन करती हूँ। एक बार फिर से फोन कट जाता है, लेकिन इस बार पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सुषमा को कहीं न कहीं अपने सवालों का जवाब मिल गया था। लेकिन कुछ सवाल अभी भी अधूरे थे। सौतन का बेटा, यह बातें बार बार सुषमा के कानों में गूंज रही थी। अब उसे राजीव के आने का बेसब्री से इंतजार था। शाम को जैसे ही राजीव घर आता है, सुषमा उसका हाथ पकड़कर तुरंत कमरे में ले जाती है और अंदर से दरवाजा बंद करके अपने सर पर हाथ रखकर राजीव से कहती है, राजीव आप चाहोगे सुषमा मैं ये बच्चा गिरा दूं? मैं बिल्कुल गिरा दूंगी, लेकिन आपको अभी कुछ मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हाँ बोलो, क्या पूछना है तुम्हें? राजीव सच बताइए। माँ जी आपकी सगी माँ नहीं है? नहीं सुषमा, माँ मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन सगी माँ से भी बढ़ के प्यार करती है। जब मैं 1 साल का था तभी मेरी माँ बीमारी में ही चल बसी। तब से इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन मेरे नसीब में माँ बाप दोनों का प्यार एक साथ नहीं लिखा था। इसलिए जैसे ही सीमा हुई, वो 6 महीने की थी तभी मेरे पापा गुजर गए। तब से माँ अकेले ही हम दोनों को पाल रही है। इतना बड़ा धोखा। राजीव, आज तक आपसे मुझे यह बात छिपाई, लेकिन अब सारी बातें सुषमा के सामने आ गई थी। वह समझ गई थी आखिर क्यों शांति जी नहीं चाहते कि राजीव का बच्चा हो, क्योंकि उसकी नज़र में इस पूरी प्रॉपर्टी पर है जो वह अपनी बेटी के नाम करना चाहती थी। राजीव को दिखाने के लिए समाज की नज़रों में वह अपना बेटा मानती थी, लेकिन असल में राजीव का हित सभी नहीं चाहती थी। उनका दूसरा बेटा नहीं हो पाया, इसलिए ले देकर उनकी बेटी ही सीमा को ही सारी प्रॉपर्टी लिखनी थी, सीमा के नाम करना चाहती थी। सीधे तरीके से करती तो समाज की बातें सुननी पड़ती, समाज की नज़रों में गलत साबित हो जाती। इसलिए इतनी बड़ी साजिश करके इतना सारा कुछ सीमा के नाम करना चाहती थी। इतनी बड़ी प्लानिंग के समाज की नज़रों में वह अपनी सारी प्रॉपर्टी राजीव के नाम करके एक अच्छी माँ होने का खिताब भी पा जाए और राजीव का बच्चा पैदा ना करा के बेटी का बच्चा गोद लिवा कर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दें, जिससे सारी प्रॉपर्टी उनकी बेटी के पास चली जाए। और यह तो वही बात हो गई ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इतना बड़ा धोखा, और राजीव बेचारा ठहरा सीधा साधा। वह इन दोनों माँ बेटी की बातों को समझ ही नहीं पाया, लेकिन अब सब कुछ सुषमा के सामने साफ था। उसने राजीव से कहा, राजीव मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ, बस एक बार आप सारा कुछ सुन लो, उसके बाद जो कहोगे जैसे कहोगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए सुषमा ने सारी रिकॉर्डिंग राजीव को सुना दी। राजीव को सच में अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने जो कुछ भी सुना उसे झूठ लगने लगा। पागल हो गया था वो, क्योंकि वो शांति जी को अपनी सगी माँ मानता था। शांति जी उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकती हैं। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद राजीव के चेहरे पर अलग ही भाव दिखने लगे थे। गुस्से में वह पागल हुए जा रहा था। आज पहली बार सुषमा ने राजीव का ऐसा रूप देखा था। राजीव सुषमा का हाथ पकड़ा और फोन की रिकॉर्डिंग लेकर शांति के पास जाता है और सारी रिकॉर्डिंग ऑन करके शांति जी के आगे रख देता है। सारा सच सुनने के बाद शांति जी को तो काटो तो खून नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था धरती फट जाए और वो यहीं की यहीं उसमें समा जाए। उनकी हालत देखने लायक थी। फिलहाल राजीव ने उनसे ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा, माँ अगर आपकी नजरों में मैं सौतेला ही था तो आप उसी समय मेरा गला क्यों नहीं दबा दी? जितनी तकलीफ आज हो रही है उतनी तकलीफ उस समय नहीं होती। मैं तो आपको दिल से अपनी माँ मानता था। आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी। माँ अगर आपको पूरी प्रॉपर्टी ही चाहिए थी तो आप ले लेती। कौन सी मैंने अपनी प्रॉपर्टी मांगी थी? लेकिन नहीं, आपको तो दुनिया के सामने अच्छी माँ भी बनना था। सच कहते हैं लोग, अपनी माँ अपनी होती है और सौतेली माँ सौतेली ही होती है। आखिर दिखा दिया ना आपने अपना सौतेलापन। आपको प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, इसके लिए आप मेरे बच्चे को मेरे से ही मरवा रही थी। इस तुच्छ सी प्रॉपर्टी के चक्कर में आप मेरा नाश करवा रही थी, और मैं तो कुछ और ही सोच बैठा था। आपकी हाँ में हाँ मिला रहा था, लेकिन अब और नहीं। मुझे नहीं रहना आपके साथ। मुझे घिन आ रही है आपकी सोच से, आपके साथ से, आपके साये से। मैं यह घर अभी के अभी छोड़ के जा रहा हूँ। आपको यह घर, ये प्रॉपर्टी, आपकी बेटी मुबारक हो। आज के बाद मैं आप दोनों के लिए मर गया हूँ। कहते हुए सुषमा को राजीव लेकर घर छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में ज़रूर बताएँ कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।